दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा दीवाना, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट, आज गृहलक्ष्मी के मंच पर शुक्रवार की शाम को फिर आपके साथ रूबरू हूँ आपसे गुफ्तगू करने के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसको रिकरेंट अबॉर्शन भी कह सकते हैं, रिकरेंट मिसकैरेज भी कह सकते हैं, और पहले ज़माने में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था जिसे हैबिचुअल अबॉर्टर कहते हैं। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि एक महिला है, एक स्त्री है जो गर्भवती होती है, वो गर्भ धारण करती है, वो गर्भ रखना चाहती है, पर किसी कारणवश उसका गर्भ खराब हो जाता है और उसको कुदरती तरीके से गर्भपात हो जाता है, यानी कि अनचाहा गर्भपात, और कोई दवाइयों से या किसी इच्छा अनुसार गर्भपात नहीं है। ये जब 3 बार लगातार होता है और एक के बाद एक होता है, यानी कंसेक्यूटिव होता है, और बीच में एक बार भी उसकी जो कोख है जो भरती है, पर उसके बाहों में, उसकी गोद में एक खिलखिलाता हुआ जीवित बच्चा नहीं आता है, और 3 बार ऐसी दुर्घटना होती है, तो वो जाहिर सी बात है कि मायूस हो ही जाएगी, और ये कोई सुखद समाचार तो है नहीं। आज हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि ये आखिरकार कितने लोगों को होता है, क्यों होता है, डॉक्टर क्या उसके बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं, सलाह देते हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, और क्या क्या इसके साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर दंपत्ति है या महिला है जो गर्भवती हो रही है, तो यदि 100 महिलाएं, 100 दंपत्ति में महिला गर्भवती हो रही है, तो 100 में से 10 को बच्चा खराब हो रहा है, यानी कि 10% का जो बच्चा है वो गर्भ खराब हो रहा है। अब यदि वो गर्भ खराब हो रहा है, तो हमें ये समझना है कि उसमें जो 10% का गर्भ खराब हो रहा है, कारण क्या है। उस 10% में से करीबन 90-95% तक जो महिलाएं हैं, उनका गर्भ इसी कारण खराब होता है क्योंकि उनका जो अंडा होता है, यानी एग होता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उतना सक्षम नहीं है। अच्छी क्वालिटी से हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर कोई बनावट में, कोई क्रोमोसोम में, कोई डीएनए में कमी है, डिफेक्ट है। अब ये आमतौर पे क्यों होता है? आमतौर पे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे जो अंडे हैं उसमें डिफेक्ट्स, क्रोमोसोमल जेनेटिक आने लगते हैं, पर जो छोटी उम्र है उसमें भी तो गर्भपात होता है, और अमूमन आप यही देखेंगे कि ज्यादा गर्भपात छोटी उम्र में होता है क्योंकि वो गर्भवती ही ज्यादा होती है। तो कभी कभी कुदरत जो अंडा 1 महीने में एक ही अंडा बनाती है, उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं होती, और इस कारण गर्भपात हो जाता है। अब आप बताएं कि अगर 3 बार ऐसे लगातार हो रहा है, तो जब पहली बार गर्भ होता है, तो महिला, दंपत्ति, पुरुष उसी क्षण बड़े ही अचरज में होते हैं, दुखी होते हैं, सवाल उठाते हैं, हल मांगते हैं। किंतु डॉक्टर आमतौर पर यही कहते हैं, यदि उम्र ज़्यादा औरत की नहीं बढ़ी हुई, यानी कि 35 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं है, खासकर 40 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं है, या कह लीजिए 38 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं है, तो आमतौर पे हम ये मानते हैं कि अंडे अच्छे ही होंगे क्वालिटी में, पर फिर भी हम कहते हैं कि क्वालिटी अंडे की खराब है। तो फिर अगर किसी का गर्भपात हुआ, तो पहली बात तो इसी बात से आश्वासन दे देते हैं, ये बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं, सोनोग्राफी भी कराते हैं। बेसिक टेस्ट में हम सोनोग्राफी इसलिए कराते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई कमजोरी तो नहीं, या कोई खराबी तो नहीं, यानी कि कोई रसौली, फाइब्रॉइड ट्यूमर ऐसा बड़ा तो नहीं है, या ऐसी जगह पे स्थित तो नहीं है जिसके कारण जो गर्भ है वो ठहरना चाह रहा है, वो अपनी जड़ें पकड़ना चाह रहा है, पर वो जड़ पकड़ने के बावजूद वो जड़ें पक्की नहीं है या ज्यादा डीप नहीं जा पा रही है, और बच्चा उससे सेपरेट होके, छूट के अपनी जड़ बाहर गर्भ से छूट जाता है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि बच्चेदानी के अंदर एक छोटा सा मस्सा आ जाए, पॉलिप आ जाए, और वो उस खराबी कर रहा है। फिर आमतौर पे जब दूसरी बार गर्भपात होता है, तो और भी टेस्ट इन्फेक्शंस के कराते हैं, जिसमें बहुत कॉमन है कि हम टॉर्च की प्रोफाइल करें, या हम एक्सटेंडेड टॉर्च की, यानी टॉर्चेस करके करें। कहने का मतलब है कि 5 बीमारियों के लिए हम टेस्ट करते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला यानी जर्मन मीजल्स, सी के लिए CMV यानी साइटोमेगालोवायरस, या हर्पीस
सिम्प्लेक्स, टाइप 1 एंड 2 और सिफिलिस, जिसके लिए हम VDRL या TPH का टेस्ट कराते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि कराने आवश्यक हैं। फिर जब तीसरी बार गर्भपात होता है तो हम लोग PTTK के टेस्ट जो पहले ही कोएगुलेशन प्रोफाइल में करा लेते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्सटेंडेड थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल कराते। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए, माँ से जो बच्चे को खून जा रहा है वो तो जा रहा है औलाद से, प्लेसेंटा से उसको वो ब्लड जा रहा है। वो जो प्लेसेंटा है, यदि उसके अंदर जो ब्लड जा रहा है माँ का बहुत गाढ़ा है, तो वो कैसे ही पहुँचेगा, वो रुक रुक के पहुँचेगा, तो ब्लड सप्लाई कम होगी, तो बच्चा जो है वो जिंदा होने के बावजूद भी ख़त्म हो जाता है और गर्भपात हो जाती है। और ज़रूरत पड़ने पे साथ में हम लोगों ने 3D अल्ट्रासाउंड या दूरबीन से कई बार बच्चे के दानी के अंदर भी देखना पड़ता है, तो चीज़ें रहती हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब बच्चा खराब हो रहा है, यदि बच्चे का टुकड़ा मांस जो भी है बाहर आ रहा है और महिला को डॉक्टर ने समझा रखा है या महिला उस मांस को इकट्ठा करती है, उस पीस को इकट्ठा करती है, तो हम उसको टेस्ट को भेज सकते हैं। कहाँ? हम जेनेटिक लैब में भेज रहे हैं। जेनेटिक लैब में क्यों? क्योंकि जेनेटिक लैब जो है, उस लैब के अंदर हम ये देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी जेनेटिक्स, उसके जीन सही है कि नहीं। यदि बच्चे के जीन सही नहीं है तो हम माता पिता के जीन्स जरूर करवाते हैं। यदि बच्चे के जीन्स सही हैं तो भी हम माता पिता के कराते हैं। हमें बच्चे के खराब जीन्स से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से टाइप की बीमारी है, और यदि अगली बार माँ बने तो क्या वो बीमारी फिर से हो सकती है, कितने उसके आंकड़े हैं, कितना उसका खतरा है, और कौन से टेस्ट हम अगली बार पहले ही करा सकते हैं, क्या एहतियात बरत सकते हैं। यदि महिला का टेस्ट यदि बच्चा नॉर्मल है तो भी दोनों माँ और बाप, महिला और पुरुष दोनों के जेनेटिक टेस्ट कराए जाते हैं, क्योंकि कई बार माँ या बाप में से किसी एक के क्रोमोसोम में ऐसी बनावटी खराबी होती है कि उसी के कारण हर बार बच्चे को वो जीन मिलेगा, हर बार बच्चा खराब होगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो ऐसा भी समझाया जाता है कि देखिए, महिला में अगर अवगुण है या पुरुष में कोई कमी है तो आप में से जिसमें भी है, आपका स्पर्म यानी शुक्राणु अगर पुरुष है और अंडा यानी एग जो महिला का है, ये नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए ना, बातें बहुत हैं, चर्चा बहुत है। तो फिर ये उपाय आता है कि यदि कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करें, यदि कोई टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसे करें। अगर बच्चेदानी के अंदर पर्दा है, सेप्टम है, डिवीजन है और हल करी जा सकती है, तो बच्चेदानी के रास्ते के द्वारा टेलीस्कोप दूरबीन डाल के, और कई बार पेट से भी दूरबीन डाल के देखा जाता है क्या कमी है, और जो कमी है उस कमी को हम ठीक करते हैं। और यदि कोई ऐसी बनावटी कमजोरी है जिसमें हम ठीक ही नहीं कर सकते, तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर क्रोमोसोम्स में कोई तकलीफ है तो मैंने आपको बताया कि क्या करना होता है। कई बार ऐसी भी बीमारी होती है कि कभी कभी वो क्रोमोसोम आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। तो कई बार हम टेस्ट ट्यूब पे भी IVF से बच्चा बनाते हैं और अंदर डालने से पहले ही उस बच्चे की जांच कर लेते हैं कि उसके अंदर ये वाली कमजोरी तो नहीं है। यदि उसमें वो कमजोरी तो वो बच्चा नहीं डालते, और जो बच्चा ठीक है हम उसको डालते, ताकि माँ के अंदर जब वो जड़ पकड़े तो वो खराब ना हो और माँ को भी सुकून मिले कि हाँ, उसने जड़ पकड़ा है और ये बच्चा स्वस्थ है और ये चलेगा गर्भ और बच्चा स्वस्थ ही अमूमन पैदा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसी के सिवा ऐसी भी परिस्थिति होती है कि जब ब्लड बहुत थिक है, गाढ़ा है, तो हम ब्लड को पतला करने के लिए गोलियां देते हैं। कई बार तो हम ब्लड को पतला करने के लिए गोलियां तब भी देते हैं जब वो गर्भवती नहीं है, पर वो गर्भ की चाह रख रही है, वो संभोग कर रही है, वो ट्राई कर रही है, डॉक्टरी सलाह के अंदर है। और जब गर्भ ठहरता है उसी वक्त कई बार हम उस दवाई को बढ़ा देते हैं या बदल देते हैं या रोकते नहीं हैं। अलग परिस्थितियां होती हैं, ये सब बातें समझने की। यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि ठीक नहीं करी जा सकती, तो अगर अंडा जैसे खराब हो गया है या कम हो गया है या ख़त्म हो गया है या इसके चांस ज़्यादा हैं, तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि देखिए, आपका अंडा ठीक नहीं है, चाहे आपकी उम्र छोटी है या आपकी उम्र बढ़ गई है इसलिए आपका अंडा ठीक नहीं है, तो आप किसी और से अंडा ले लीजिए, यानी कि डोनेटेड एग, डोनर एग ले लीजिए। ये भी बुरा ख्याल नहीं है। और कई बार अगर कोक आपकी खराब है, बनावट खराब है, या किसी कारणवश सब कुछ सही है, अंडा सही है, बच्चा सही है, जेनेटिक सही है, आप में डाल रहे हैं, कोई खून की कमी नहीं है और खून गाढ़ा भी नहीं है, फिर भी नहीं कोक में ठहरा, तो कई बार हम कोक भी ले लेते हैं, यानी कि यूट्राइन सरोगेसी करते हैं। यानी अंडा आपका, पति का शुक्राणु आपका, बच्चा बनाया टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी और स्त्री जो महिला सरोगेट, यूट्राइन सरोगेट की तरह काम कर रही है, उसके गर्भ में डाल देते हैं। ये पूरी गाथा है
स्टोरी है पूरे रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के ऊपर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं कहने की जो प्रयास कर रही हूँ वो ये है कि हर चीज़ का हल है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कही गई बातें अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ आप सबसे जुड़ने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आशा करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगले शो तक नमस्ते, शब बखैर।